नमस्कार छात्रों, मैं अमरदीप अटालकर आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। छात्रों, भूगोल का हमारा 7वां पाठ चालू है जिसका नाम है चट्टानें और चट्टानों के प्रकार। छात्रों, आपको मालूम है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों के 3 प्रमुख प्रकार है। वह कौन से थे? आग्नेय चट्टानें जिसे मूल चट्टानें भी कहते हैं, उसके बाद अवसादी चट्टानें जिसे स्तरित चट्टानें भी कहते हैं, और तीसरा प्रकार रूपांतरित चट्टानें। तो पिछले वीडियो में हमने आग्नेय चट्टानें के बारे में जानकारी हासिल की है। आज हम अवसादी चट्टानें जिसे स्तरित चट्टानें भी कहते हैं इस प्रकार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आपको मालूम है तापमान एक समान हर समय नहीं रहता। तापमान में निरंतर क्या होते रहता है? परिवर्तन होते रहता है। तो तापमान में निरंतर होने वाले परिवर्तनों के कारण चट्टानें टूटती है। देखो छात्रों, यह चित्र आपको चट्टानें टूटती हुई दिख रही है। तो ये चट्टानें क्यों टूट रही है? क्योंकि तापमान में निरंतर क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसके कारण चट्टानें टूटती है। चट्टानों में से रिसने वाले पानी के कारण चट्टानों में स्थित खनिज जो रहते हैं वो घुलते हैं। इस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है। अब देखो यहाँ इस चित्र में आपको चट्टानों का किस तरह से अपक्षय हुआ है ये दिख रहा है, यानी वो चट्टानें जो है वो टूट रही है। फलस्वरूप चट्टानों के टुकड़े बनते हैं। देखो यहाँ आपको दिख रहे हैं, अथवा उनका बुरादा बनता है। चट्टानों के ये जो कण है, फिर ये जो बना हुआ जो बुरादा है वह नदी, हिम नदी, हवा यह आदि के कारण बहाव के साथ निचले क्षेत्र की ओर बहते जाते हैं। उन कणों की एक पर एक परतें संचित होती जाती है। देखो आपको इस चित्र में दिख रहे हैं। इस संचयन प्रक्रिया के कारण निचली परत पर प्रचुर दाब निर्माण होता है। फलस्वरूप ये परतें एक दूसरे से जुड़कर अखंडित बन जाती है और अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया से अवसादी चट्टानें बनती है। यह आपको ध्यान में रखना है छात्रों। अवसादी चट्टानों को स्तरित चट्टानें भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं ये आपके ध्यान में आया होगा, क्योंकि एक स्तर के बाद दूसरा स्तर, ऐसे जो बुरादा है चट्टानों का वह एक स्तर पर दूसरा स्तर, उसके बाद तीसरा स्तर, ऐसे वो चट्टानें बनती है। इसीलिए अवसादी चट्टानों को क्या कहते हैं? स्तरित चट्टानें भी कहते हैं। अवसादी चट्टानों में मिट्टी की परतें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। देखो आपको यहाँ दिख रही है, जो मिट्टी की परतें हैं वो आपको स्पष्ट रूप में दिख रही है। मिट्टी की ये परतें एक पर दूसरी संचित होते समय कई परतों में मृत प्राणियों के अथवा वनस्पतियों के अवशेष दब जाते हैं। अंततः अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। अब जीवाश्म ये नया शब्द आपको दिख रहा है, सुनाई दे रहा है। तो जीवाश्म का अर्थ क्या होता है? तो हम अब जीवाश्म के बारे में जानकारी लेंगे। दबे हुए आपको यह चित्र दिख रहा है जीवाश्म का, यह मछली का आपको जीवाश्म दिख रहा है। तो दबे हुए मृत प्राणियों और वनस्पतियों के अवशेषों पर प्रचंड दाब आने के कारण उनकी छापें चट्टानों में उभर कर आती है। यह आपको दिख रहा है, यह मछली की जो ये है छापें आपको दिख रही है। तो यह चट्टानों में उभर कर आती हुई आपको दिख रही है। कालांतर में ये छापें पक्की बन जाती है और इन्हीं क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म किसे कहते हैं छात्रों? यह आपको ध्यान में रखना होगा। जीवाश्म के अध्ययन द्वारा पृथ्वी के विभिन्न कालखंडों की सजीव सृष्टि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह यह जीवाश्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है आग्नेय चट्टानें जिसे मूल चट्टानें भी कहते हैं उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, मगर अब जो हम प्रकार देख रहे हैं चट्टानों का, अवसादी चट्टानें जिसे स्तरित चट्टानें भी कहते हैं, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। यह आपको ध्यान में रखना होगा छात्रों। ये चट्टानें भार में हल्की और भुरभुरी होती है। सामान्यतः अवसादी चट्टानें सछिद्र होती है।
बालुकामय चट्टानें, देखो यह चित्र बालुकामय चट्टाने का। उसके बाद चूने की चट्टानें, पंकाश्म जिसे शेल भी कहते हैं, आपको यह चित्र दिख रहा है। ये सभी प्रवाल, ये औषधि चट्टानें, ये सभी आपको जो, और प्रवाल, ऐसे वालुकामय चट्टानें, चूने की चट्टानें, पंकाश्म और प्रवाल, ये सभी क्या है? औषधि चट्टानें है। कुछ औषधि चट्टानों में कोयले की परतें भी पाई जाती है। छात्रों, क्या यह तुम जानते हो? राजस्थान में जयपुर के समीप लाल रंग की बालुकामय चट्टानें पाई जाती है। देखो आपको यह लाल रंग की बालुकामय चट्टान दिख रही है, जो स्तरित चट्टानों का क्या है? प्रकार है। यह स्तरित चट्टान का प्रकार है। इन चट्टानों का उपयोग दिल्ली के विख्यात लाल किले के निर्माण कार्य में किया गया है। देखो लाल किला आपको दिख रहा है इस चित्र में। यह दिल्ली का विख्यात लाल किला है, जो किससे, कौन से चट्टानों से बना है? स्तरित चट्टानों से। वालुकामय चट्टानें मुलायम होने से उन पर बड़ी सहजता से नक्काशी कार्य किया जा सकता है। नक्काशी का मतलब क्या होता है? उस पर डिजाइन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह चट्टान कैसे? मुलायम है। मुलायम होने के कारण उस पर हम डिजाइन निकाल सकते हैं। तो ऐसा ये जो आपको लाल किला दिख रहा है, बहुत ही सुंदर, जो कौन से चट्टानों से बना है? स्तरित चट्टानों से बना है। यह आपको ध्यान में रखना होगा छात्रों। आज का होमवर्क, जीवाश्म किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।